सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय का जो परिच्छेद चल रहा है, लाभ सत्कार संयुक्त 5वां परिच्छेद का दूसरा वर्ग है। पठम पाती सूत्र है। इसमें लाभ सत्कार की भयंकरता। श्रावस्ती भिक्षुओं, लाभ सत्कार बड़ा दारुण है। भिक्षुओं, मैंने एक समय एक पुरुष के चित्त को अपने चित्त से जान लिया। यह भिक्षु सोने की थाली में भरे हुए रजत चूर्ण के लिए भी जानबूझकर झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा भगवान ने जान लिया था। उसी पुरुष को मैंने आगे चलकर लाभ सत्कार के लिए जानबूझकर झूठ बोलते देखा, इसीलिए ऐसा सीखना चाहिए। द्वितीय पाती सूत्र, लाभ सत्कार की भयंकरता। श्रावस्ती भिक्षुओं, मैंने एक समय एक पुरुष के चित्त को अपने चित्त से जान लिया कि वह भिक्षु चांदी की थाली में भरे हुए स्वर्ण चूर्ण के लिए जानबूझकर झूठ नहीं बोलेगा। उसी पुरुष को आगे चलकर झूठ बोलता देखा। 3 से 10 तक सिंगी सूत्र है, लाभ सत्कार की भयंकरता। और उसी क्रम में 2 बातें जो हो गई हैं, और तीसरी बात है सोने निष्क के लिए भी जानबूझकर झूठ नहीं बोलेगा। 100 स्वर्ण निष्क के लिए भी झूठ नहीं बोलेगा। निष्कों की 1 ढेर के लिए भी झूठ नहीं बोलेगा। निष्कों की 100 ढेर के लिए भी झूठ नहीं बोलेगा। जात रूप से भरी हुई सारी पृथ्वी के लिए भी झूठ नहीं बोलेगा। संसार की किसी भी वस्तु के लिए झूठ नहीं बोलेगा। प्राणों के निकल जाने पर भी झूठ नहीं बोलेगा। सबसे सुंदर स्त्री के लिए भी झूठ नहीं बोलेगा। द्वितीय वर्ग समाप्त। तीसरा भाग आता है लाभ सत्कार संयुक्त का ही। मातुगाम सूत्र। श्रावस्ती लाभ सत्कार दारुण है। भिक्षुओं, एकांत में कोई अकेली स्त्री भी जिसके चित्त को लुभाने में असमर्थ होती है, उसका चित्त लाभ सत्कार और प्रशंसा में फंस जाता है। ऐसा सीखना चाहिए कि लाभ सत्कार के पीछे न दौड़ें। कल्याणी सूत्र। एकांत में सुंदर स्त्री भी पुरुष के लिए इस तरह से यह सूत्र भी यहाँ पूरा होता है। तीसरा पुत्र सूत्र, लाभ सत्कार में न फंसना। बुद्ध के आदर्श श्रावक। श्रावस्ती लाभ सत्कार दारुण है। भिक्षुओं, श्रद्धालु उपासका अपने इकलौते लाडले पुत्र को इस तरह सिखाए कि हे तात, वैसा बनना जैसे चित्त गृहपति या आल्वक हस्तक है। चित्त गृहपति एक आदर्श थे उपासकों के, तो वो श्रद्धालु उपासका अपने पुत्र को ये शिक्षा दे कि चित्त गृहपति जैसे बनना या आल्वक हस्तक है। विश्व, क्योंकि मेरे गृहस्थ श्रावकों में यही 2 आदर्श माने जाते हैं। तात, यदि तुम घर से बेघर हो जाओ तो वैसा ही बनना जैसे सारपुत्र और मौदगलान है, महामौदगलान है। तात, अप्रमत्त होकर शिक्षा का पालन करते हुए लावादी के फेर में मत फंसना। लावादी के फेर में फंसने से यह तुम्हारे विघ्न के लिए होगा, ऐसा सीखना चाहिए। एक दीता सूत्र। श्रावस्ती लाभ सत्कार दारुण है। भिक्षुओं, श्रद्धालु उपासका अपनी इकलौती लाडली लड़की को इस तरह सिखाए कि बेटी, तुम वैसी होना जैसी कि उपासका खंजुत्तरा और वेणुकंडैया नंद माता है। ये उपासकाओं की आदर्श थी। तो कोई लड़की को कोई योग्य माँ, श्रद्धालु माँ
अगर शिक्षा दे, तो ये दो उदाहरण मिलते हैं कि खंजूतरा और वेणुकंडक या नंद माता, इस तरह से बनना। उपासिका श्राविकाओं में यही दो आदर्श हैं। बेटी, यदि तुम घर से बेघर हो, प्रवज्जित होना तो वैसी होना जैसे भिक्षुणी क्षेमा और उत्पल बनना है। भिक्षुणी श्राविकाओं में ये दो आदर्श हैं और बाकी ऊपर की तरह से ये। 5वां सूत्र है पठम श्रमण ब्राह्मण सूत्र। लाभ सत्कार के यथार्थ है दोष ज्ञान से मुक्ति। श्रावस्ती, भिक्षुओं, जो श्रमण ब्राह्मण लाभादि के आस्वाद, आदिनव और निश्चरण को यथाभूत नहीं जानते, वे प्राप्त नहीं करके व्यवहार करते, जो जानते हैं वो प्राप्त होकर के व्यवहार करते हैं। ये पिछले जो सूत्रों की तरह से आया कि जो श्रमण ब्राह्मण लाभ सत्कार के आस्वाद, आदिनव और निश्चरण, यानी कि उसका भोग और उसके दुष्परिणाम और उससे किस तरह से मुक्ति हो, ये ठीक प्रकार से सत्य के आधार पर नहीं जानते, यथाभूत नहीं जानते, तो वो न तो श्रमण है और न ब्राह्मण है। और यदि वो यथाभूत सत्य के आधार पर जानते हैं, प्रज्ञा से जानते हैं, तो उन श्रमणों में श्रामणत्व भी है और उन ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व भी है। इस तरह से वो व्यवहार करते हैं। द्वितीय श्रमण ब्राह्मण। श्रावस्ती, विश्व जो श्रमण या ब्राह्मण लाभादि के समुदाय अंतर्गम, आस्वाद, आदिनव और निश्चरण को यथाभूत नहीं जानते, वो न श्रमण है और न ब्राह्मण है। और जो यथाभूत करके जानते हैं, प्रज्ञा से जानते हैं, वो श्रमण है और ब्राह्मण भी है। तृतीय श्रमण ब्राह्मण सूत्र। श्रावस्ती, विश्व जो लाभादि के समुदाय निरोधगामिनी प्रतिपदा को नहीं जानते, वे प्राप्त नहीं करके व्यवहार करते, वो न श्रमण है और न ब्राह्मण है। और जो लाभादि के समुदाय निरोधगामिनी प्रतिपदा को जानते हैं और उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं, तो वो ब्राह्मण भी हैं और श्रमण भी हैं। 26 सूत्र। विश्व लाभादि खाल को छेद देता है, खाल को छेद कर चाम को छेद देता है, मांस को, नहाड़ू, हड्डी, मज्जा को छेद देता है। इतना गहरा प्रहार करता है। जो लाभ और सत्कार का रोग, अपने सम्मान का, मैं, मेरा, इसका अपमान नहीं होना चाहिए, हमेशा सत्कार होना चाहिए, जहाँ भी जाए उसके अवगत होनी चाहिए और उसका सम्मान होना चाहिए, लोग उसको सम्मान होते हुए देखने चाहिए। ये हड्डी की मज्जा तक और छेदन वेदन कर देता है। इतना खतरनाक है ये नशा, इससे दूर रहना चाहिए और उसके फेर में नहीं पड़ना चाहिए। अरे कोई हमारा अपमान करे तो वो उसकी अपनी सोच है, हमारा कोई सम्मान कर रहा है तो वो अपनी उसकी सोच है। हमारा अपमान करने वाला व्यक्ति जब हम उससे कुछ नहीं कह रहे तब भी अपमान करे जा रहा है, गालियाँ बके जा रहा है, तो ये उसकी संकीर्णता जाहिर हो रही है ना। और कोई सम्मान किए जा रहा है तो ये उसका अपना गौरव है भाई। लेकिन हमें अपमान और सम्मान के होने के अंतराल में हमें अपने चित्त को उसमें लगाना नहीं चाहिए। अपमान हो रहा है तो भी हमें तकलीफ़ में नहीं आना चाहिए, चाहे कितनी परेशानी क्यों नहीं हो। और अगर आप जरा सी बात में हिल गए तो इसका मतलब आप कमज़ोर हैं, और अगर धैर्यपूर्वक डटे रहे तो आप पावरफुल हैं। ये अपने आप को कमजोरी और शक्ति नापने का एक तरीका है। कोई हाथापाई करके, लठ डंडा चला करके कोई बलवान नहीं होता, उसको भी भय परेशान करते हैं। लेकिन जो आदमी धैर्यवान है, शीलवान है, धर्मवान है, वो न भय खाता है न किसी से डरता है और खूब सहन भी कर लेता है। यही उसका बल है। लाभ सत्कार रज्जु सूत्र। लाभ सत्कार धारणा, विच्युओ लाभ सत्कार
हड्डी को छेद कर मज्जा में आ लगता है। बच्चों, जैसे कोई बलवान पुरुष एक मजबूत ऊनी धागे से जंघे में लपेट कर धसे, ये धागा खाल को छेदन करके हड्डी को छेदन कर मज्जा में जा लगे। एक धागा काटते 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 हड्डी को भी काट करके मज्जा में लगेगा जा करके। ठीक उसी प्रकार से वो धागे की तरह से ये लाभ सत्कार का रोग, ये बड़ा रोग है, इसको समझना चाहिए, इसके फेर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा सीखना चाहिए। भिक्षु सूक्त है श्रावस्ती। भिक्षुओं, जो भिक्षु क्षीणाश्रव अरहंत हैं उसके लिए भी मैं लाभ सत्कार को विघ्न बताता हूँ। ऐसा कहने पर आयुष्मान आनंद बोले, भंते भला क्षीणाश्रव अरहंत भिक्षु लाभ सत्कार में कैसे विघ्न कर सकता है? एक अच्छा प्रश्न किया है भदंत आनंद ने भगवान से कि जो क्षीणाश्रव हो गए तो उन्हें लाभ सत्कार कैसे परेशान करेगा, है ना। तो भगवान क्या उसका उत्तर देते हैं, आनंद, जिसका चित्त बिल्कुल विमुक्त हो चुका है उसके लिए मैं लाभ सत्कार को विघ्न कर नहीं बताता। आनंद, जो कुछ आतापी प्रेतात्मा इसी जन्म में कुछ सुख विहार को प्राप्त कर लेने वालों के लिए लाभ सत्कार को मैं विघ्न बताता हूँ। यानी कि पूरी तरह से नितांत में मुक्त नहीं हुए, अनंत नहीं हुए, कोई श्रोतापन्न हो सकते हैं, सकृदागामी हो सकते हैं, अनागामी हो सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए विघ्न है। हालांकि वो भी उसी श्रेणी में चले जाते हैं क्षीणाश्रवों वाली, तो नितांत नहीं हुए, नितांत विमुक्त नहीं हुए, तो उनके लिए भी वो नुकसान की चीज़ है। आनंद, निर्वाण प्राप्ति के लिए, मार्ग के लिए लाभ सत्कार ऐसा दारुण, कटु, तीखा और विघ्नकर है। आनंद, इसीलिए तुम्हें ऐसा सीखना चाहिए, लाभ सत्कार और प्रशंसा को मैं छोड़ दूंगा, उनमें अपने चित्त को फंसने नहीं दूंगा। आनंद, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिए। तीसरा वर्ग समाप्त। इन सत्य वचनों के प्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।